हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भूतिया बंगला की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज़ सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पीकर सो जाता। रोज़ की उसकी यही दिनचर्या थी। उस बंगले की रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहाँ रुकने आते तो वह तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा करते थे। शाम का समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठ कर दारू पी रहा है। वह उसके पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगी। शंभू ने हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजवीर कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐशो आराम की जिंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की एक
बेटी थी। एक शाम उसका मालिक शंभू और राजवीर शिकार करके दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गए। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा हो गया कि रामू की जवान बेटी पर अपनी गंदी नज़र डालने लगे। वह दोनों उसके पास गए और उसकी बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहाँ उसको बचाने आए तो शंभू ने उन दोनों को गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दी और फिर वह दोनों उसकी बेटी को नोच नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मार कर मार डाला और तीनों लाशों को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक भी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद शंभू ने फिर एक नरेश नाम का नया नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल गई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है वहाँ जो इतनी रात गए रो रहा है। उसने देखा कि गेट के नज़दीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वह लड़की अंदर आई। नरेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ
से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। नरेश की इतनी बातें सुनकर वह लड़की और तेज तेज से रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हुई और नरेश को बताने लगी कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी है। फिर उसने बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक शंभू और राजवीर ने उसके माता और पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच कर मुझे भी मार डाला। फिर हम तीनों लाशों को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उससे पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? नरेश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे के दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश यह सब देख कर पूरी तरह से कांपने लगा। फिर अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। उसकी बातें सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा भूतिया बंगला की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।